हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट ईयर 2021 में बहुत सारी यूजी और पीजी की गवर्नमेंट सीटें वेस्ट गई थी बिकॉज ऑफ सीट ब्लॉकिंग। उस समय मैंने ये भी बताया था कि हम लोगों ने मुहिम चलाई थी कि किसी तरह से ब्लॉकिंग को रोका जाए। एमसीसी को हमारी काउंसलिंग में जितने बच्चे थे सबने मेल भी किया था कि राउंड 2 के बाद एलिजिबल ना किया जाए बच्चों को, लेकिन फिर भी स्टेट कोटा राउंड 2 के बाद मॉपअप के बाद फिर स्पेशल स्ट्रे में भी बच्चे गए थे, स्ट्रे काउंसलिंग में भी, तो स्विचिंग तब भी हो रही थी। हालांकि मैंने कहा था उस समय भी कि एमसीसी इस बार प्लान कर रहा है कि ऐसा कुछ रोका जा सके, ऐसा कुछ ना हो। तो इसका एमसीसी ने एक नोटिस निकाला हुआ है जो यूजी और पीजी दोनों के लिए है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कटअप पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। पहले देख लेते हैं नोटिस क्या है। जो हमारा नोटिस है, इम्पॉर्टेंट नोटिस है, वो यूजी और पीजी दोनों की वेबसाइट पे है। वो है क्या, अर्जेंट अटेंशन ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट और काउंसलिंग अथॉरिटी एंड कैंडिडेट्स। ठीक है, ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर चल रहा है, ये इशू चल रहा है। मेडिकल काउंसलिंग और DGHS हैज़ developed a software for all participating state counseling authority for NEET UG PG. Uploads the name and roll number of student who have joined up to round 2. यहाँ पर ये सीधे पिछली बार भी हम लोग ये कह रहे थे कि कोई ऐसा कॉमन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि स्टेट कोटा के राउंड 1 राउंड 2 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दे, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 राउंड 2 की लिस्ट दे दे, तो जिससे कि सीट ब्लॉकिंग ना हो, क्योंकि वही बच्चे फिर फर्दर दूसरी काउंसलिंग में जाके सीट ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे ये डिमांड पूरी की गई है हम लोग की। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, दीज ज्वाइंट कैंडिडेट्स अप टू राउंड 2 ऑफ AIQ और स्टेट कोटा या फिर AIQ दोनों में राउंड 2 तक जो कैंडिडेट्स ज्वाइंट होंगे, they are not be eligible to participate in further round of all India quota और state quota। ठीक है 2022-23 मीन्स जो बच्चे राउंड 1 राउंड 2 स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा में सीटें लेके उसको ज्वाइन कर चुके हैं, वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही ऑल इंडिया कोटा के लिए ना ही स्टेट कोटा के लिए। इससे कट ऑफ डिक्रीज़ होगा दोस्तों, और काफ़ी डिक्रीज़ होगा। जहाँ तक कट ऑफ की बात रही तो लास्ट ईयर का मैं सिनेरियो आपको बता दे रहा हूँ। लास्ट ईयर क्या होता था, स्टेट कोटा में जो बच्चे होते थे राउंड 1 राउंड 2 या फिर मॉपअप में, वो स्पेशल स्ट्रे में भी चले जाते थे ऑल इंडिया कोटा के, या फिर स्ट्रे वाले स्पेशल स्ट्रे में चले जाते थे जो ज्वाइन नहीं करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार केवल सेलेक्टिव कैंडिडेट्स ही जा पाएंगे।